हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं हमारे जो सामने शख्सियत बैठी है। युवराज भाई है, राइट साइड से दिख रहे हैं युवराज भाई, दयालु भाई, सोनू भाई, अपने दीपक राज भाई और बाबूराम भाई, जो कि ब्लैक बॉयज़ के सभी खिलाड़ी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आज ये काफ़ी भावुक पल है हम सब के लिए, क्योंकि हमारे जो सबसे तेज़ तर्रार गेंदबाज, फ्रंट लाइन गेंदबाज थे सोनू भाई, वो उन्होंने क्रिकेट से आज संन्यास लिया इस पाटमंगले के सुंदर क्रिकेट ग्राउंड में। इनका जो क्रिकेट कैरियर रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है, सब जानते हैं इनको, क्यों लेफ्ट आर्म तेज़ गेंदबाज थे। तो काफ़ी समय से ब्लैक बॉयज़ को और अपने स्थानीय टीमों को ये सेवाएं दे रहे थे। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं वो ब्लैक बॉयज़ जी के क्लब के प्रधान भी है, युवराज भाई, दयालु भाई। तो मैं सबसे पहले दयाल भाई से पूछना चाहूँगा, दयालु भाई, जिस तरह से आज सोनू भाई ने संन्यास की घोषणा की है, तो आप इनके लिए दो शब्द अगर आप क्लब की तरफ से भी कहें तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमारे व्यूवर्स के लिए। सोनू जो हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज थे, जिन्होंने आज संन्यास लिया। मेरे को भी अभी मैच के बस लास्ट मोमेंट में पता चला कि सोनू संन्यास ले रहा, जब मैंने देखा कि केक लेके आ रहे। तो सोनू का काफ़ी योगदान है हमारे क्लब के, स्पोर्ट्स क्लब ब्लैक बॉय स्पोर्ट्स क्लब के लिए। और पंचायत की जो टीम है, हमारी ब्रावली पंचायत की टीम है, इसका बहुत अहम योगदान रहता है दोनों टीमों के लिए। तो हम काफ़ी मिस करेंगे इनकी गेंदबाजी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, सोनू भाई काफ़ी तेज़ तर्रार गेंदबाज थे, प्रीमियम गेंदबाज है, और इनका जो लॉस है वो तो सभी टीमों के लिए पड़ रहा है। जैसे ब्लैक बॉयज़ के लिए भी सेवाएं देते थे और अपने पंचायत के लिए भी सेवाएं देते थे। और मैं जानना चाहूँगा युवराज भाई से भी, जिस तरह से सोनू भाई काफ़ी सालों से ब्लैक बॉय स्पोर्ट्स टीम से जुड़े हुए हैं और हमें काफ़ी इनका सहयोग रहता है, तो इस बार इन्होंने जो रिटायरमेंट की घोषणा ली है, तो आप इनके लिए दो शब्द जो कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इनका जो ये डिसीज़न था, ये एकदम ही हमें चौंकाने वाला था। क्योंकि अभी जो जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह का नया गेंद अभी भी करते हैं, तो ये कोई मुझे नहीं लगता था कि अभी रिटायरमेंट की होती। लेकिन निजी कारण की वजह से शायद इन्होंने ऐसा डिसीज़न लिया। मुझे भी यहाँ ग्राउंड में आके ही पता चला, मैं तो मैच देखने आया था कि अपनी टीम का मैच था। तो एक बहुत ही बड़ा मतलब ब्लैक बॉय स्पोर्ट्स क्लब की जो टीम रहती है यहाँ पर, और इसके लिए हमारे लिए तो ये काफ़ी बड़ा क्षति का है वो है। मतलब इन्होंने एकदम से संन्यास लिया, और इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने नए गेंद को कंट्रोल किया है पिछले 15-20 सालों में, मैंने देखा है इनके साथ क्रिकेट खेला है बहुत। तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज इतना बुशहर में इनके मुकाबले का कोई है नहीं जो नए गेंद से ऐसा करता था। तो चलो, इन्होंने आज डिसीजन लिया है, तो इनके फ्यूचर के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हैं युवराज भाई। और जानना चाहेंगे हम दीपक राज भाई से, ये काफ़ी क्लोज़ है सोनू भाई के, तो हम इनको जानते हैं, ये दोनों काफ़ी क्लोज़ है, दोस्त हैं, भाई है। तो दीपक राज भाई से भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सोनू भाई ने ये चौंकाने वाला डिसीज़न लिया है रिटायरमेंट का, क्या आपको पता था इस तरह से कुछ, कि आपको अंदर की खबर थी कि सोनू भाई इस तरह से कुछ करने वाले हैं? दीपक राज भाई जी, मुझे पता था। इन्होंने कुछ दिन पहले मेरे पास बताया था, जब शायद डीजे नेशन पहला मैच हारी थी बैट ब्रेकर से। तो उस दिन हमारी शाम को बात हुई थी, उससे अगले दिन शायद। तो उन्होंने बोला था शायद रामपुर की सीरीज़ मेरी लास्ट सीरीज़ है, 2-3 मैच जितने भी होते हैं, पर मैंने शायद उसको लाइटली लिया। तो यहाँ अभी जैसे सब लोगों से पता लगा, अनाउंस हुआ, और बाहर इन्होंने मजाक किया कि शायद मेरा लास्ट मैच है। तो एक सरप्राइज़ था हमारे सबके लिए, और एक क्षति भी है कि मतलब एक सीनियर तेज तर्रार गेंदबाज, लेफ्ट आर्म वो भी, और रामपुर क्षेत्र का बेस्ट गेंदबाज। तो आगे आने वाले टाइम के लिए अब इनके लिए बेस्ट विशेज़ है। शायद निजी कारण से कुछ इसी वजह से शायद इन्होंने संन्यास की घोषणा की। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत से निजी कारण रहते हैं जिसकी वजह से हम क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं सोनू भाई की। और मैं जानना चाहूँगा, हमारी इस पंक्ति में लास्ट में बैठे हैं बाबूराम भाई, इनको सभी जानते हैं बाबूराम भाई को। तो बाबूराम भाई से भी जानना चाहूँगा, सोनू भाई उनके काफ़ी करीबी रहे हैं, पहले वर्ल्ड 11 रामपुर से, फिर ब्लैक बॉयज़ रामपुर से, साथ खेले हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट, मतलब जवानी के मैं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण साल इन्होंने साथ में गुजारे हैं। तो सोनू भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बाबूराम भाई? बॉबी मेहता जी, मैं शायद अभी बिल्कुल एकदम से शॉक्ड हो गया था जैसे ये यहाँ से अनाउंस हुआ कि सोनू चौहान आज क्रिकेट को अलविदा कह रहे हैं। तो अभी वो शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये भावुक पल है मेरे लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा क्रिकेट कैरियर है, भले ही मैं इससे सीनियर था, तो जब इसका पीक टाइम था वो मैंने अच्छी तरह से देखा है इस प्लेयर को, और किस तरह की गेंदबाजी करते थे वो मुझे अच्छा, मतलब पूरा, मतलब इसके जब संन्यास की घोषणा हुई तो मैं बिल्कुल पीछे चला गया। जो हमारा जो टाइम था,
जब इसका खेलने का एंड जो पीक टाइम था, मैं बिल्कुल पीछे चला गया था कि भाई यार आज मैं किस प्लेयर को खोने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे में वो क्षमता नहीं है बोलने की, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए सबके लिए भावुक पल है। एक जिस तरह से देख सकते हैं आप, हमारी सबकी आंखों में एक आंसू है, क्योंकि सोनू भाई जैसा लेजेंड हमारे बीच से संन्यास ले रहा है। तो हम अब लास्ट में सोनू भाई से भी कुछ जानना चाहेंगे। सोनू भाई, आप इतने लेजेंड खिलाड़ी है, आपने क्या पहले से ही मन बनाया था कि डीजे नेशन में मेरा लास्ट ये टूर्नामेंट रहेगा? क्योंकि आप जिस तरह से धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है हमारे जो डीजे नेशन की टीम है उसमें भी आपने जिस तरह से गेंदबाजी की है, सभी को प्रभावित किया है। हमारे यंगस्टर जितने भी हमारे टीम में थे, आप सबको साथ लेके चल रहे थे और सभी को लेफ्ट आर्म गेंदबाज जितने भी रामपुर में आपसे बड़ा कुछ सीख रहे थे। मुझे लग रहा था कि आप शायद अभी 2-4 साल और कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से आपकी गेंदबाजी लहर आ रही थी, नई गेंद हो चाहे पुरानी गेंद हो, साथ ही साथ आप फील्डिंग में भी अपना 100% दे रहे थे। तो किन्हीं कारणों की वजह से आपने चलो रिटायरमेंट लिया है, हम आपसे जानना चाहेंगे सर। थैंक यू। सबसे पहले बॉब, आपके पेज के माध्यम से मेरा सभी को नमस्कार। और आज खुशी का पल भी है और दुख का भी है, क्योंकि देखो खेल जीवन का एक अहम हिस्सा है। मैंने आज तक जो अपने अनुभव की बात करूं तो खेल ने मुझे वो सब चीज़ें दी है जिसकी हमें ज़रूरत थी और होती भी है। तो प्यार करता हूं क्रिकेट से, अपने भाई लोगों से। तो जैसे कि शुरू से जब मेरा डेब्यू हुआ था तो मेरा कमलाऊ टीम से हुआ था, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई श्री दिनेश जी का कि उन्होंने मुझे गांव से एक उभरने का मौका दिया। और हमारे बड़े भाई जो रोनी भाई है, वो भी उस वक्त बहुत ज़्यादा पीक में थे, अच्छे खिलाड़ी थे। उनके सौजन्य से मुझे इस टीम में आना हुआ। और भी गांव में बड़े सीनियर खिलाड़ी थे, जैसे हमारे अभिषेक गोलू, उनके फादर के साथ में खेला हूँ, श्री तिलक चौहान जी, और हमारे त्रिलोकायत जी जो हमारे चाचा है गांव से, उन्होंने मुझे मौका दिया था एक गांव की टीम से। तो मैंने उनके नक्शे कदमों पे चलते चलते मुझे जैसे आगे बढ़ने का मौका मिला, जैसे मैं गांव से फिर बाहर निकला, रामपुर ही मेरी पढ़ाई हुई। दयाल भाई, अपने बड़े भाई दयाल भाई जी और अपने बड़े भाई दुर्गा प्रसाद जी, और जिनको हम मिस कर रहे हैं अभी। और शायद सरप्राइज भी होगा, क्योंकि एक मन से मेरी निकली कि शायद क्रिकेट से मुझे शायद अब दूरी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, घर में परिस्थितियाँ भी सब संभाले हुए हूँ और बाहर भी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, जिस कारण मुझे लगा कि फिटनेस में कोई दिक्कत नहीं। चलो उम्र के साथ साथ अपने थोड़े परिस्थितियाँ डामाडोल रहती है, क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था मैं, क्योंकि मैदान तक में पहुँच ही नहीं पा रहा था कि किसी कारणवश अपनी घरेलू परिस्थितियों के कारण। बड़े भाई युवराज सिंह भाई जो हम यहाँ कहते थे, हमारे बीच नहीं है, स्वर्गीय श्री अविनाश भाई, जिनको मैं याद करूँगा, क्योंकि हम एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। रामपुर पिपटी से हमारी शुरुआत हुई। इन बड़े भाइयों को देखते देखते मैं आगे बढ़ा। हाँ, मैं अपने लिए ये दुर्भाग्यवश ये कहूँगा कि मुझे जिस पीक में पहले ब्लैक बॉयज जिस शैली में खेला करती थी, हमें देखने का मौका मिला और इनके बीच इनसे सीखने का मौका मिला, पर टीम में मौका बनाना बड़ा मुश्किल था। तो जैसे ही मैं बाहर निकला घर से, तो मेरे उस और लिए चलता हूँ जहाँ मुझे एक बेस्ट फ्रेंड सर्कल मिला। वो ये आप देख सकते हैं, अपने बड़े भाई बाबू भैया और